वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर हमारा हमने स्टार्ट किया था। हमने अभी तक ये समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना। मैंने आपको बताया था कि वो वाली इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर x की क्या हो 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये वाली ax² bx + c, क्योंकि हाईएस्ट पावर x² भी हो सकती है, x वाली टर्म भी हो सकती है और सिंगल टर्म भी हो सकती है, लेकिन इसका होना नेसेसरी है, इस टर्म का होना नेसेसरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है। इन दोनों के बिना तो काम चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x² = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज हमारा यही एक मेन फंडा है कि हमें ये देखना है कि x की पावर हाईएस्ट कितनी आ रही है। यहाँ पे सर x की पावर 2 आ रही है, हमें टर्म्स से कोई मतलब नहीं है कि तीनों टर्म्स आ रही है या नहीं आ रही, सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो x की पावर है हमें सिर्फ वही देखनी है, वो x की पावर स्क्वेयर है 2 है, तो उसका नेम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यूँ आ जाए 2x² + 3x = 0, हाँ जी सर, यहाँ पे ये x की पावर जो मैक्सिमम वो 3 हो गई, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता 2x² + 3x = 0, अब सर ये x की पावर सिंगल भी यहाँ पे है और 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट कितनी है सर, 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यूँ आ जाए 2x² + 3x + 1 = 0, यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि सर इसमें भी x की पावर सिंगल भी है, 2 भी है और 1 भी बैठा साथ में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ये देखो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तीनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, वो डिफरेंस क्या है ना। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो x² का कोफिशिएंट, x² के जो साथ में लिखा हुआ है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के साथ में क्या लिखा हुआ है, a, तो उसे हम बोलते हैं a। कोफिशिएंट ऑफ x² को हम किससे लिखते हैं, a से। और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², फिर कोफिशिएंट ऑफ x, और तीसरा होता है कांस्टेंट, और थर्ड क्या होता है, कांस्टेंट। अब इन तीन चीज़ों की पहले ढंग से समझिए, ठीक है, ध्यान से सुनना ये क्या चीज़ होती है। आप यूँ समझिए कि जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे 2x² + 3x + 1, मैं आपसे पूछूं x² का कोफिशिएंट कौन है, तो आप कहोगे सर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि x² के साथ में कौन है, तो x² के साथ में सर आप बोलोगे 2 है, तो आप कहोगे सर कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे पूछूं मैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप बोलोगे सर x के कोफिशिएंट का मतलब है कि x के साथ में कौन सी डिजिट आ रही है, यहाँ पे x के साथ में 3 आ रही है, तो कोफिशिएंट ऑफ x 3 है। तीसरा होता है कांस्टेंट, जिसके साथ कोई x उक्स नहीं होता, सिर्फ सिंगल वैल्यू होती है, जैसे 1, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इन तीनों के नेम्स रख दिए हमने, जो x² के साथ वाला होगा इसका नेम हमने रख दिया a, और जो x का कोफिशिएंट होगा उसका नेम रख दिया b, और जो कांस्टेंट होता उसका नेम रख दिया हमने c। तो आज के बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा स्मॉल a, b और c, तो आप कहोगे सर स्मॉल a होता है x² का कोफिशिएंट, उसी का नेम क्या है, स्मॉल a, और b का मतलब, स्मॉल b का मतलब है x का कोफिशिएंट, उसी का नाम क्या है, b, और c का मतलब है कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप ध्यान से देख लो, चाहे x² का कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल a, x का कोफिशिएंट कौन है, b, और कांस्टेंट कौन है, c। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर आपसे पूछूं, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आपसे पूछूं कि a की वैल्यू कितनी है, आपसे पूछूं कि a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू बताइए, आप a, b और c की वैल्यू आप मेरे को बताइए।
तो इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे सर यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो कितना है 2, और इसका नेम क्या है ए, तो ए की तो वैल्यू होगी 2। बी कौन होता है, बी सर एक्स का कोफिशेंट होता है, तो इसमें एक्स वाली तो टर्म है ही नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जो चीज़ नहीं है, एब्सेंट है, उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। आप पूछो सर कांस्टेंट की वैल्यू, सर इसमें कांस्टेंट वैल्यू कोई है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू भी क्या है 0। यानी कि इन सब में यही डिफरेंस है कि इनके अंदर ए बी सी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। जैसे नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर देखूँ, इस इक्वेशन के अंदर हम देखें, इस इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू, ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 ही है, बी बोले तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है इसमें 3, तो इसमें बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और सी बोले तो एक्स का कांस्टेंट यहाँ पे कोई नहीं है, तो सी की वैल्यू 0 ही रहेगी। ये होते हैं स्मॉल ए बी सी, जिनका नेम क्या होता है कोफिशिएंट्स, जिनका नेम क्या होता है कोफिशिएंट्स। इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ओके। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जो हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट किए हैं उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखोगे बुक के अंदर, तो ये क्वेश्चन है चेक वेदर द फ्लोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। आप चेक कीजिए कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको करवा दिया था। अब हम इसका 7th क्वेश्चन देखते हैं, उसका 7th में पार्ट नंबर है। ये इक्वेशन है x + 2 की होल पावर 3 इक्वल्स टू 2x × x² - 1। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि हम इक्वेशन को देखते ही नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि LHS के अंदर सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। सारी वैल्यू किसके अंदर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देख लो, तो आपको देखोगे LHS के अंदर भी वैल्यूज़ हैं और RHS के अंदर भी वैल्यूज़ हैं। लेकिन मैंने क्या बताया था कि सारी वैल्यूज़ किसके अंदर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की होनी चाहिए। तो पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे, अभी हम इसको बारे में कुछ भी नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दूसरा रूल मैंने ये सिखाया था कि सर जो आइडेंटिटीज़ अगर कोई लग रही है तो आइडेंटिटीज़ लगाते हैं। अब ये आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी होती है, ये आइडेंटिटीज़ होती है या तो आएगी a + b का होल स्क्वायर, या फिर आएगी a - b का होल स्क्वायर, या फिर आएगी a + b का होल क्यूब, या फिर आएगी a - b का होल क्यूब। ये चारों की चारों आइडेंटिटीज़ आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखी है, ठीक है। इनको अगर ये आइडेंटिटीज आपको लर्न है तो ही आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटीज़ लर्न कीजिए, ठीक है। इन आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ क्या होती है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेक कीजिए यहाँ पे। जो a + b² की वैल्यू आपको पता होगी, a² + b² + 2ab होता है, और a - b² आ जाए तो a² + b² - का 2ab होता है। ऐसे ही a + b की क्यूब आ जाए तो a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab × a + b होता है, ठीक है। और a - b की क्यूब आ जाए तो a की क्यूब - b की क्यूब - 3ab × a - b। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों ने यह भी याद किया होगा a की क्यूब + b की क्यूब + 3a² + 3ab², है ना, वो भी सही है। लेकिन मैं इस ढंग से इसको लिखता हूँ क्योंकि इससे ये दोनों ईजिली याद हो जाते हैं। कैसे, अगर प्लस वाली क्यूब वाला फॉर्मूला है तो सब जगह प्लस आएगा, और माइनस वाला क्यूब का फॉर्मूला है तो सब जगह माइनस आएगा। इस तरीके से ये ईजिली लर्न हो जाता है। प्लस वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला है तो सब जगह प्लस आएगा, और माइनस वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो लास्ट में माइनस का 2ab आएगा। ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज़ लगेंगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर चेक कीजिए कि क्या कोई आइडेंटिटीज़ लग रही है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है
कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटीज़ लग रही है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ लग सकती है। अगर मैं इसको a समझूँ और इसको b समझूँ तो ये बन जाएगा a प्लस बी की क्यूब। इधर कोई आइडेंटिटीज़ नहीं लग सकती, इधर कुछ है ही नहीं आइडेंटिटीज़ लगाना, क्योंकि ये स्क्वायर अंदर है, बाहर तो है नहीं। ठीक है, देखो बाहर स्क्वायर होना चाहिए या क्यूब होना चाहिए तभी आइडेंटिटीज़ लगती है। कहीं ये मत समझ लेना कि सर अंदर स्क्वायर तो है, अंदर है बेटा, बाहर नहीं है। नेक्स्ट, अगर ये आइडेंटिटीज़ लगी है तो इसका फॉर्मूला आपको लर्न होगा। क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको मैं लर्न करवाता हूँ आपको 1 मिनट के अंदर। मैं दोबारा लिखता हूँ, अगर क्यूब वाला फॉर्मूला आ जाए, है ना, जैसे इन दोनों की होल क्यूब है तो पहले तो इसकी क्यूब कर लो, ए की क्यूब, प्लस है तो सब जगह प्लस ही आएगा, प्लस फिर इसकी क्यूब कर दो, बी की क्यूब, प्लस फिर ये 3 नीचे आया था, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया तो पहले तो इसकी स्क्वायर कर दो, प्लस फिर इसकी स्क्वायर कर दो, फिर ये 2 नीचे आ जाता है, उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही अगर क्यूब वाला है तो पहले इसकी क्यूब फिर इसकी क्यूब फिर 3 नीचे आके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लस वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्यूब वाला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। आपको यही चीज़ दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, अब जाके ये फॉर्मूला ख़त्म हुआ है। ठीक है, आप वरना सीधा याद रख लो, उनको लर्न करना तो आपको पड़ेगा ही। इधर क्या है, इधर आपका सर 2x और x² माइनस 1 है। अब ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया है, अब बताइए a और b की वैल्यूज़ क्या थी असली में। असली में a की वैल्यू x थी और b की वैल्यू 2 थी, तो a की वैल्यू x पुट करूँगा तो x की क्यूब हो जाएगी, b की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 की क्यूब हो जाएगी, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, और a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। इधर क्या हो जाएगा, इधर अंदर मल्टीप्लाई, 2x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की क्यूब हो जाएगी, माइनस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा। इजीली वे में समझ आया। x की क्यूब तो x की क्यूब ही रहेगी, 2 की क्यूब क्या होती है, 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, प्लस 3 2 जा 6x और साथ में x प्लस 2, और इधर 2x² माइनस 2x की क्यूब सॉरी माइनस 2x। ये x की क्यूब एज इट है, 8 भी एज इट है, लेकिन ये जो 6x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6x² हो जाएगा, और 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12x हो जाएगा, और इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 2x। क्या मैंने आइडेंटिटी सॉल्व कर ली है? हाँ जी सर, बिल्कुल आपने आइडेंटिटी को सॉल्व कर दिया है। अगर आइडेंटिटी को मैंने सॉल्व कर दिया है तो अब क्या करना है? अब सर आपने बोला था आइडेंटिटी लगाओ, दूसरा आपने बोला था कि सारी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। ये जो आ रहा है राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज़ हैं, इनको उठा के इधर ले आओ, तो x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये तो इधर की वैल्यू है ही, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 2x³ हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा 0। क्या ये भी वैल्यूज़ इधर आ गई है? बिल्कुल आ गई है, इक्वल टू 0 आ गया है, बिल्कुल 0 आ गया। अब ये इक्वेशन बनने लायक हो गई है। अब सबको जोड़ो और घटाओ, ये x की क्यूब है और ये माइनस के 2x की क्यूब है, तो बचा कितना, माइनस का 1x³ बच गया, माइनस का 1x³, प्लस का 1 था, माइनस के 2 थे तो माइनस का 1x³ बच गया। ये 8 है और कोई वैल्यूज़ है ही नहीं तो 8 ही लिखा रहने दो। 6x² और कोई स्क्वायर वाली वैल्यू है ही नहीं तो 6x² लिखा रहने दो। 12x, ये 12x है और ये 2x है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14x हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या अब ये देखो कौन सी इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा? हम चेकआउट करेंगे कि इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है। सर इसमें x की पावर 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही, यहाँ पे 3 आ रही है। तो हाईएस्ट पावर अगर 3 आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सी है फिर?
ये सर एक क्यूबिक इक्वेशन है। मैंने आपको बोला तो था, अगर हाईएस्ट पावर सिंगल हो, अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन होती है, और 2 हो तो क्वाड्रेटिक होती है, और 3 हो तो क्यूबिक होती है। लास्ट लेक्चर को आप ध्यान से रिपीट करके देखिए जिसको ये चीज़ें नहीं पता। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये कौन सी है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही जो बाकी के क्वेश्चंस है वो आपने घर पे तैयार करने हैं, उनको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब ये जो आइडेंटिटीज़ है इनको अच्छे ढंग से नोट कीजिए, और ये आपको मन में बसा लेनी है, बिल्कुल इसको आराम से याद कर लेना है। 2 बार 3 बार लिखने से ये इजली वे में लर्न हो जाएगी। ये हमेशा आपको लर्न होना चाहिए, चाहे कोई आपको सोए हुए को उठा के पूछे तो भी फटाफट ये आइडेंटिटीज आपको बोल देनी है, इतनी ढंग से याद होनी चाहिए। देखो ये आइडेंटिटीज़ अगर याद है तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर पाए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ ये आइडेंटिटीज़ का ही खेल है। इन आइडेंटिटीज़ को लगाते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है ना। तो ये आइडेंटिटीज़ को लर्न रखो। दूसरा, ये मेथड को लर्न रखो कि आपने क्या करना है। एक तो RHS में कुछ भी नहीं होनी चाहिए, सबको RHS में रखना है। दूसरा, अगर कोई आइडेंटिटीज़ लग रही है तो आइडेंटिटीज़ लगानी है, पहले आइडेंटिटीज़ लगानी है, फिर सबको LHS के अंदर लेके आना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप इसको रिपीट नोट कर लीजिए आराम से।